बचपन से हमें एक फॉर्मूला दिया गया है, पढ़ाई करो, मास्क लो, डिग्री लो, जॉब लो, फिर तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। ये सुनने में एकदम परफेक्ट लगता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में ये फॉर्मूला टूट जाता है। एक वर्कर 10-12 घंटे धूप में काम करता है, एक डिलीवरी बॉय पूरा दिन बाइक चला रहा है, एक फैक्ट्री वर्कर रोज अपना बॉडी तोड़ रहा है। क्या वो हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं? अगर वो हार्डवर्क कर रहे हैं तो फिर रिच क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि हमें तो बचपन से सिखाया गया है बिना हार्डवर्क किए हम रिच नहीं बन सकते। तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ है? मेरा यकीन मानना, इसका आंसर जानने के बाद तुम्हारा पूरा माइंडसेट जो रिच बनने को लेकर है वो बदल जाने वाला है। और हाँ, ये कोई मोटिवेशनल वीडियोस नहीं है और ना ही मैं तुम्हें कोई फेक ज्ञान देने वाला हूँ। यहाँ पर मैं तुम्हें एग्जैक्ट प्रॉब्लम बताऊंगा और साथ ही तुम्हें करना क्या है उसका भी रोड मैप दूंगा। और एक बहुत जरूरी चीज जिसे मैं वीडियो के एंड में शेयर करूंगा इस वीडियो के रिगार्डिंग, जो तुम्हारी नेक्स्ट 5 ईयर की डायरेक्शन चेंज कर सकती है। देखो, सबसे पहले एक बात समझ लो, तुम जिस सिस्टम में बड़े हुए हो वो तुम्हें फाइनेंशियली फ्री बनाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, बल्कि सिस्टम के अंदर फिट रहने के लिए डिजाइन किया गया है। कैसे? जरा ध्यान से सुनना। देखो, स्कूल तुम्हें सर्वाइवल सिखाता है, फ्रीडम नहीं। तुम्हें सिखाया जाता है इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, परमिशन लो, रिस्क मत लो, सेफ रहो। और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन एक एम्प्लॉय माइंडसेट में कन्वर्ट हो जाता है। कभी नोटिस करना, स्कूल में कभी नहीं सिखाया गया पैसे कैसे कमाते हैं, इन्वेस्टिंग क्या होती है, ऑडियंस बिल्ड कैसे होती है, इंटरनेट से मनी कैसे जनरेट होता है, बिजनेस साइकोलॉजी क्या होती है, स्किल को इनकम में कन्वर्ट कैसे करते हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम का पर्पस तुम्हें रिच बनाना नहीं है, सिस्टम का पर्पस है तुम्हें यूजफुल बनाना। यूजफुल फॉर कंपनीज, यूजफुल फॉर जॉब्स, यूजफुल फॉर इकोनॉमी। इसीलिए बचपन से तुम्हें सिर्फ रूल्स फॉलो करना सिखाया गया। और रियलिटी देखो, जिस इंसान ने पूरी लाइफ सेफ रहने के लिए ट्रेनिंग ली वो रियल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इनसिक्योर फील करता है। इसीलिए बहुत लोग डिग्री लेकर भी कंफ्यूज हैं और कुछ लोग बिना डिग्री के करोड़ों कमा रहे हैं। डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं है, डिफरेंस है अवेयरनेस का। एक इंसान को बचपन से सिर्फ एक ही फॉर्मूला सिखाया गया, पढ़ाई करो, डिग्री लो, जॉब लो, सैलरी लो और फिर रिटायर हो जाओ। और मिडिल क्लास इसी फॉर्मूला को लाइफ का अनलिमिटेड ट्रूथ मान लेता है। उन्हें लगता है बस एक सिक्योर जॉब मिल जाए लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन रियलिटी आज की दुनिया में कुछ भी सिक्योर नहीं है। कंपनीज एम्प्लॉय को रिप्लेस कर देती है, एआई स्किल को आउटडेटेड कर रहा है, इन्फ्लेशन तुम्हारे सेविंग्स तक खा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग सेम फॉर्मूला रिपीट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बचपन से फियर फीड किया गया है। रिस्क मत लो, बिजनेस डेंजरियस है, कंटेंट क्रिएशन वेस्ट है, इंटरनेट पर करियर स्टेबल नहीं होता, लोग क्या कहेंगे, फेल हो जाओगे तो। और धीरे धीरे फियर उनकी पर्सनैलिटी बन जाती है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि ऐसा क्या रिच लोग जानते हैं जिससे वो और रिच होते जा रहे हैं और हम गरीब? तो इसका आंसर है लेवरेज। ये वर्ड सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन अगर तुमने इसे जेन्युइनली समझ लिया तो पैसों को देखने का तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। तो चलो इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। देखो, लेवरेज का मतलब होता है कम एफर्ट से ज्यादा रिजल्ट क्रिएट करना। मतलब मेहनत कम करो लेकिन इनकम मल्टीप्लाई हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक इंसान कॉफी शॉप में काम करता है और उसे हर घंटे के 500 रुपए मिलते हैं। अब अगर उसे ज्यादा पैसे चाहिए तो उसे ज्यादा घंटे काम करना पड़ेगा। मतलब इनकम डायरेक्टली उसके टाइम से कनेक्टेड है। अगर काम बंद तो इनकम भी बंद। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं और तुम फिजिकली एक लिमिट के बाद और काम कर ही नहीं सकते। अब जरा दूसरी साइड देखो, एक क्रिएटर एक वीडियोस बनाता है। सपोज करो एक वीडियो को बनाने में उसे 5 से 6 घंटे लग गए, लेकिन एक वही वीडियो 1 लाख लोग देख सकते हैं, ब्रांड डील्स ला सकते हैं, ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं, प्रोडक्ट सेल करा सकते हैं और मल्टीपल इनकम सोर्सेस क्रिएट कर सकता है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? वो वीडियो क्रिएटर के सोने के बाद भी उसके लिए काम करता रहेगा। यही है लेवरेज। और रिच लोग इसी कंसेप्ट को डीपली समझते हैं। वो सिर्फ ज्यादा काम नहीं करते, वो ऐसी चीजें बिल्ड करते हैं जो उनके बिना भी वैल्यू क्रिएट करती रहे।
अब क्वेश्चन ये है कि आखिर लेवरेज क्रिएट कैसे किया जाता है। तो देखो, लेवरेज मेनली 3 टाइप्स के होते हैं और रिच लोग इन्हीं 3 चीजों का यूज करके अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहला लेवरेज होता है स्किल लेवरेज। जितनी वैल्यूएबल तुम्हारी स्किल होगी उतना ज्यादा पैसा तुम कमा पाओगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्कूल तुम्हें अर्निंग स्किल नहीं सिखाता, वो तुम्हें सिर्फ एग्जाम क्लियर करना सिखाता है। लेकिन रियल वर्ल्ड में हाई इनकम स्किल की वैल्यू होती है, जैसे सेल्स, वीडियो एडिटिंग, कॉपी राइटिंग, मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, कम्युनिकेशन या कोडिंग। ये वो स्किल्स हैं जो बिजनेस को डायरेक्टली ग्रो कराती हैं, इसीलिए इनकी डिमांड हमेशा हाई होती है। दूसरा लेवरेज है इंटरनेट। इंटरनेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी मशीन है, क्योंकि पहले अगर किसी इंसान को बिजनेस बिल्ड करना होता था तो उसे शॉप चाहिए होती थी, स्टाफ चाहिए होता था, इन्वेस्टिंग चाहिए होता था। लेकिन आज एक फोन और इंटरनेट कनेक्शन से एक नॉर्मल इंसान भी वीडियोस बना सकता है, ऑडियंस बिल्ड कर सकता है, ऑनलाइन स्किल सेल कर सकता है, डिजिटल प्रोडक्ट बना सकता है, पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर सकता है। और सबसे पावरफुल बात पता है क्या है? इंटरनेट तुम्हें लोकेशन से फ्री कर देता है, तुम विलेज में रहकर भी ग्लोबली कमा सकती हो। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, मनी लेवरेज। ये वो लेवल है जहाँ पैसा सिर्फ स्पेंड नहीं होता, पैसा और पैसा बनाती है। कैसे? जरा ध्यान से सुनना। मान लो 2 लोगों के पास 1 लाख रुपए हैं। पहला बंदा एक्सपेंसिव फोन ले लेता है, लाइफ स्टाइल अपग्रेड कर लेता है और 1 साल बाद उसके पास मेमोरी तो होंगी लेकिन एसेट्स नहीं। दूसरा बंदा वो उस पैसों को यूज करता है किसी स्किल में इन्वेस्ट करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कंटेंट सेटअप बनाने के लिए या किसी एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए। अब डिफरेंस देखो, पहला बंदा पैसे खर्च कर रहा था, दूसरा बंदा पैसे को एम्प्लॉय की तरह यूज कर रहा था। और रिच लोग एग्जैक्टली यही करते हैं, इसीलिए रिच लोग एसेट खरीदते हैं और मिडिल क्लास लाइबिलिटीज। एसेट का मतलब होता है जो तुम्हारा पॉकेट में पैसा डाले, लाइबिलिटीज का मतलब होता है जो तुम्हारे पॉकेट से पैसा निकाले। और ऑनेस्टली ज्यादातर लोग पुअर इनकम की वजह से नहीं होता, बल्कि पुअर फाइनेंशियल डिसीजन की वजह से होता है। अब तक तुमने समझ ही लिया कि सिर्फ हार्डवर्क इनफ नहीं है, सिस्टम कैसे काम करता है, लेवरेज क्या होता है और ज्यादातर लोग फाइनेंशियली स्टक क्यों रह जाते हैं। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि एक्चुअल में हमें अब क्या करना चाहिए। तो देखो, मैं तुम्हें फेक मोटिवेशन नहीं दूंगा और ना ही ये बोलूंगा बिलीव इन योरसेल्फ एंड एवरीथिंग विल चेंज। नहीं, क्योंकि रियलिटी ये है, अगर डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो मोटिवेशन भी लेस है। इसीलिए अब बात करते हैं एग्जैक्ट रोड मैप की। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ एक्सेप्ट करो कि अकेला जॉब तुम्हें रिच नहीं बना पाएगी। हाँ, जॉब तुम्हें सर्वाइवल दे सकती है, बिल्स पे करा सकती है, स्टेबिलिटी दे सकती है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम वो मोस्टली लेवरेज से आती है। और जब तक तुम ये एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक तुम्हारा ब्रेन नए अपॉर्चुनिटीज को सीरियसली नहीं लेगा। स्टेप नंबर 2, एक वैल्यूएबल स्किल चूज करो, ऐसा स्किल जिसके लिए मार्केट ऑलरेडी पैसा दे रहा हो। रूल सिंपल है, डिमांड हाई होनी चाहिए, ऑनलाइन यूज हो सके, फ्यूचर में भी वैल्यूएबल रहे, जैसे वीडियो एडिटिंग, कॉपी राइटिंग, सेल्स, कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग, एआई टूल, कोडिंग। क्योंकि अगर तुम्हारे पास वैल्यूएबल स्किल नहीं है तो लेवरेज बिल्ड करना मुश्किल हो जाएगा। और एक चीज यहाँ पर याद रखना, शुरुआत में परफेक्ट स्किल चूज करना इम्पोर्टेंट नहीं होता, इम्पोर्टेंट होता है किसी एक चीज में लगातार इम्प्रूव करना। स्टेप नंबर 3, अब यहाँ पर आती है वो चीज जो ज्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं, फोकस। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 2 दिन एडिटिंग सीख लिया, फिर ट्रेडिंग करने लगे, फिर ड्रॉप शिपिंग करने लगे, उसके बाद एआई सीखने लगे और फिर आकर मोटिवेशनल वीडियोस देखने लगे और रिजल्ट कुछ नहीं आया। 3 साल बाद भी 0 स्किल। इसीलिए नेक्स्ट 90 डेज सिर्फ एक ही स्किल पे फोकस करना होगा। उसके लिए डेली 2 से 4 घंटे लर्निंग करनी होगी, 2 घंटे प्रैक्टिस करनी होगी और तुम्हें रियल प्रोजेक्ट बनाना होगा। क्योंकि सिर्फ ट्यूटोरियल देखने से स्किल नहीं आती, उसके लिए तुम्हें डेली प्रैक्टिस करनी होगी। स्टेप नंबर 4, यहाँ पर कभी भी एक गलती मत करना। अगर तुम किसी स्किल को सीख रहे हो और उसे सीख चुके हो तो खाली बैठ मत जाना, उस स्किल को सेल करना सीखो, मार्केटिंग करना सीखो, उसे मार्केट में टेस्ट करो, उसे सेल करो, फ्रीलांसिंग, स्मॉल क्लाइंट के साथ। और हाँ, शुरुआत में अमाउंट छोटा होगा, लेकिन यहाँ गोल पैसा नहीं है, गोल है एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस, प्रूफ और रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि मार्केट तुम्हें वो सिखाएगा जो यूट्यूब ट्यूटोरियल तुम्हें कभी नहीं सिखा सकता। अब शायद तुम समझ ही गए होंगे कि रिच बनने के लिए सिर्फ ज्यादा काम करना इनफ नहीं है, तुम्हें सही डायरेक्शन में काम करना है। आज तक तुम्हें सिर्फ मेहनत करना सिखाया गया था, लेकिन आज तुमने गेम को ही समझ लिया। अब चॉइस तुम्हारी है।
अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो, द साइकोलॉजी ऑफ मनी का ये एपिसोड नंबर 1 है। मुझे पता है आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे, जैसे अभी के टाइम में कौन सा स्किल सीखना बेस्ट रहेगा, उसे हम ऑनलाइन कैसे सीख सकते हैं, क्या प्रोसेस रहती है, मार्केटिंग साइकोलॉजी क्या होती है, फ्रीलांसिंग क्या है, मेरे लिए कौन सा स्किल बेस्ट रहेगा, एक्सेट्रा। आपको भी इन सारे सवालों के जवाब चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।